हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 मोशन के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स। मैं इससे पहले ऑलरेडी पूरा चैप्टर डिटेल में डाल चुका हूं, तो वहां पे जाके आप लेक्चर देख लीजिए। वहां भी जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक के साथ साथ भी डाले गए हैं, और इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, On 120 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at uniform speed of 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 90 kilometer so as to average 60 kilometer per hour for the entire trip? क्या कह रहा है कि ये एक ट्रैक है 120 किलोमीटर का। क्लियर? तो 120 किलोमीटर का ये ट्रैक है। इसमें से पहला 30 किलोमीटर जो है, फर्स्ट ये 30 किलोमीटर, ये फर्स्ट 30 किलोमीटर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बाकी 90 किलोमीटर की स्पीड हमें निकालनी है। ये 90 किलोमीटर बच गया, तो इसकी स्पीड क्या होगी, तो हम मान लेते हैं v2। ये फाइंड आउट करनी है, जबकि इसकी पूरी एवरेज दे रखी है 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले हम डेटा जो है गिवन वो लिख लेते हैं। तो अपने पास जो S1 है वो है 30 किलोमीटर, मीन्स डिस्टेंस। ठीक है, और इस S1 के लिए जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। S2 अपने को दे रखा है 90 किलोमीटर। क्लियर? इसके लिए स्पीड फाइंड आउट करनी है, जबकि एवरेज स्पीड हमें दे रखी है, वो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये V2 निकालना है। अब ये V2 कैसे निकलेगा? अब यहाँ टाइम दे रखा तो निकालना इजी हो जाता है हमारे पास, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए टोटल एवरेज दे रखा है, टोटल डिस्टेंस पता है, टोटल टाइम निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि V एवरेज इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना है अपने पास 120, टोटल टाइम हमने मान लिया t, एवरेज हो गया 60। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया अपने पास 120/60 इक्वल्स टू 2 आवर। तो टोटल टाइम आ गया 2 आवर। तो अगर हम फर्स्ट 30 किलोमीटर के लिए टाइम निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए v1 इक्वल्स टू आ जाएगा S1 अपॉन में t1। तो t1 इक्वल्स टू आ गया S1 अपॉन में v1। तो S1 कितना है अपने पास 30, v1 भी है 30, तो टाइम आ गया 1 आवर। ठीक है, तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा? इसको 1 घंटा। यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, तो बाकी कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक? ये भी हो गया 1 आवर। टोटल टाइम 2 घंटे, 2 घंटे में से 1 घंटा वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो इस जो बाकी जो डिस्टेंस है वो कितने घंटे में ट्रेवल करा उसने? सेम टाइम 1 आवर में। तो अपने पास देखो टोटल टाइम क्या हो गया, हमारे पास निकालना है t2। तो t2 कैसे निकलेगा? t माइनस t1 दैट इज 2 माइनस 1, तो ये आ गया 1 आवर। t2 आ गया। अब t2 आ गया तो स्पीड निकालना इजी है। स्पीड कैसे निकलेगी? v2 इक्वल्स टू s2 अपॉन में t2, राइट। s2 कितना है 90, t2 है 1, तो v2 आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये स्पीड निकालनी थी इसकी, कि सेकंड स्पीड कितनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल along a straight line for first half time with 40 km per hour, the second half time with speed 60 km per hour. Find the average speed of the car. देखिए एक कार है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो पहला हाफ टाइम जो है ना, अगर टोटल टाइम क्या है इसका, अगर t है तो पहला हाफ टाइम हो गया t/2 और t/2। पहला हाफ टाइम वो ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा हाफ टाइम वो ट्रेवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v1 अपने को मिल गया है 40 किलोमीटर पर आवर, इसका t1 कितना हो जाएगा? इसका हाफ। वहीं v2 अपने को मिल गया है 60 किलोमीटर पर आवर, t2 कितना है t/2, राइट। एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का सिंपल सा फंडा होता है
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालना है, नहीं दे रखा। टोटल टाइम अपने पास है t, है ना, t1 प्लस t2 क्या हो गया, टोटल टाइम तो t हो गया। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास क्या होता है, देखिए स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखी है हमें 40, तो s1 इक्वल्स टू 40 और टाइम दे रखा है t/2, तो ये हो गया 20t s1। सिमिलरली s2 हो गया v2 इंटू t2, v2 दे रखा है 60, t2 हो गया अपने पास t/2, तो ये हो गया 30t। बस अब यहां से इजी हो गया क्वेश्चन अपने पास। तो v एवरेज क्या हो गया, s1 प्लस s2 अपॉन में t1 प्लस t2। s1 कितना है, s1 आया 20t, क्या आया 30t। टोटल टाइम t1 प्लस t2 कितना है t, आप ऐसे भी कर सकते हैं t/2, t/2 आएगा t, ऊपर आ गया 50t अपॉन में t से t डिवाइड, तो आंसर आ गया, एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर की। तो ये हो गया अपने पास एवरेज स्पीड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ एन आवर, 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। फिर से वही एवरेज स्पीड के लिए अपने को टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम चाहिए, है ना। तो क्या कर रहा है, जो पहली स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम है हाफ आवर, हाफ आवर बोले तो 0.5 आवर, राइट। फिर बोला हुआ है 30, हाँ ठीक है। दूसरा बोला है v2 है 25, इसको ट्रेवल कर रहा है वो 1 आवर में। वहीं तीसरी स्पीड है 40 जो कि हो गया 2 आवर में। स्पीड अपने पास दे रखा, टाइम बनवा देगा, टोटल टाइम तो निकल जाएगा। अब निकालना पड़ेगा ऐसे डिस्टेंस, बिल्कुल पीछे वाले की तरह। अब डिस्टेंस कैसे निकलेगा, s1 इक्वल्स टू v1 इंटू t1। v1 है 30 इंटू 0.5, 0.5 बोले तो 1/2, इट मीन्स आ गया ये 15 मीटर, ठीक है। s2 आ गया v2 इंटू t2, v2 है अपने पास 25 इंटू 1, तो ये तो आ गया 25 किलोमीटर। S3 की बात करें तो S3 आ गया v3 इंटू t3, v कितना है 40 और t3 हो गया 2, तो ये आ गया अपने पास 80 किलोमीटर, ठीक है। अब v एवरेज निकालना है अपने को, तो v एवरेज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। चलिए टोटल डिस्टेंस अपने पास आ ही गया है, तो S1 है अपने पास 15, 25, 80, ये कितना अपने पास 0.5 प्लस 1 और प्लस 2, राइट। 0.5 प्लस 1 प्लस 2, ये आ गया 40, 120, ये आ गया 3.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10। चलिए 5 के टेबल में ये जाएगा 2, 24, 10 to 24 और ये जाएगा 7। इसको कर देते हैं डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा, देखिए डिवाइड करते हैं, 7 3 जा 21, तो 30 बचेगा, 7 4 जा 28, ठीक है। फिर 20 बचेगा, तो जो कि जाएगा 2 पे इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 34.2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया अपना एवरेज स्पीड, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग ओवर अ
horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. How much time will it take for the body to stop? क्वेश्चन को समझते हैं. एक बॉडी जो है वो रोल कर रही है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, है ना, ऐसे घूमती हुई जा रही है, और उस केस में उसकी इनिशियल स्पीड कितनी आ रही है? 0.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. उसकी वेलोसिटी जो है इस रेट से डिक्रीज कर रही है. डिक्रीज मतलब नेगेटिव. एक्सेलरेशन हो गया अपने पास माइनस में. क्लियर? कह रहा है कितना टाइम लगेगा इसको रुकने में. रुकने का मतलब v0. टाइम निकालना है तो v इक्वल्स टू सिंपल सा इक्वेशन पुट करते हैं u प्लस 80. क्लियर? अब u कितना है? 0.5 प्लस a कितना है? 0.05, वो भी माइनस में. टाइम ये हो गया 0. ये इधर आएगा तो माइनस 0.5 इक्वल्स टू माइनस 0.05 t. ये माइनस है, माइनस कैंसिल. t इक्वल्स टू क्या हो गया? 0.5. इधर आके डिवाइड 0.05. पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 10. ये इससे कैंसिल, ये इससे. तो टाइम कितना आ गया अपने पास? सिंपल सा 10 सेकेंड. तो इसको रुकने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकेंड में ये बॉडी जो है रुक जाएगी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कार ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर अप टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड. What is its acceleration? If the same car stop in 20 seconds, what is the retardation? एक कार जो है इनिशियली जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, फिर वो 5 सेकंड में स्पीड कर लेती है 72 किलोमीटर पर आवर. तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए मैंने बता रखा है 5/18 से मल्टीप्लाई 2 5 जा 10. तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड. तो u की वैल्यू आ गई. स्पीड इंक्रीज होके कितनी हो रही है? 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि होगी 72. इसको भी करेंगे 5/18. ये गया 4 5 जा 20 मीटर पर सेकंड. तो 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गई इसकी स्पीड. टाइम कितना है? 5 सेकंड. एक्सेलरेशन निकालना है तो a इक्वल्स टू होता है v माइनस u बाय t. v कितना है? 20, राइट. u है 10, टाइम है 5. तो 20 माइनस 10 आ गया 10/5. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2. तो एक्सेलरेशन तो आ गया 2 मीटर पर सेकंड. अब क्या कह रहा है? इफ द सेम कार स्टॉप्स इन 20 सेकंड, व्हाट इज द रिटार्डेशन? अगर यही कार जो चल रही है वो 20 सेकंड में रुकेगी, ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या होगा? अब देखिए इसने 5 सेकंड में ये स्पीड अचीव कर ली है ना, ये स्पीड इसके पास आ गई है 5 सेकंड के अंदर. तो इसका मतलब ये जो है इस केस के लिए इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड और फाइनल स्पीड 0. क्यों? क्योंकि इसने बोला स्टॉप, है ना, स्टॉप हो रही है 20 सेकंड में. तो फाइनल स्पीड 0, टाइम दे रखा है 20 सेकंड. रिटार्डेशन निकालना है, दैट इज एक्सेलरेशन. v माइनस u बाई टी. v हो गया 0 माइनस 20/20. तो ये आ जाएगा माइनस 20/20, दैट इज -1 मीटर. तो रिटार्डेशन मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे कर लिया कैलकुलेट. क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A moving train is brought to rest within 20 seconds by applying brakes. Find the initial velocity if the retardation due to brake is. एक ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी जो हमें नहीं पता है, ठीक है. वो रेस्ट पे आती है. रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0. रेस्ट पे आने पे टाइम ले रहा है वो 20 सेकेंड्स. चलिए ठीक है. ब्रेक लगाने के बाद इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, जबकि रिटार्डेशन जो है ब्रेक की वजह से वो आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन. अपने को निकालना है u. ये तो बहुत इजी हो गया. इक्वेशन अपने पढ़ी हुई है ये. v इक्वल्स टू u प्लस ए टी. v कितना है? 0. u नहीं पता, -2.
20, तो u माइनस 40 इधर जाएगा तो ये प्लस का 40, तो u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी। इस इनिशियल वेलोसिटी से ये ट्रेन जो है मूव कर रही होगी। नेक्स्ट, a car acquires a velocity of 72 km per hour in 10 seconds starting from rest. Find the acceleration, the average velocity, the distance travel in this time. तो क्या कह रहा है, एक कार जो है वो 10 सेकंड में 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर रही है अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। तो रेस्ट का मतलब होता है u0, और तो v दे दिया है हमें 72 किलोमीटर पर आवर, इसको करेंगे मीटर पर सेकेंड में, दैट इज 5/18 से कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, है ना। 18 से ये गया 4 और 4 5 से हो गया अपने पास 20। तो यहाँ पे अपने पास फाइनल वेलोसिटी भी आ गई। इसको करने में टाइम कितना लिया इसने, 10 सेकेंड। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए पार्ट इजी है। ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाय टी। v कितना है 20, u है 0, टाइम है 10, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 20/10 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। अब कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए दो कांसेप्ट होते हैं, एक तो जो हमने बता रखा टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। तो यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट है नहीं और टोटल टाइम भी नहीं है अपने पास। और एक होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है बिकॉज यहाँ पे यही क्वांटिटी दे रखी है, क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो v एवरेज क्या होता है u प्लस v बाय 2। u कितना है 0, v दे रखा है 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20/2। तो आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी भी अपने पास आ गई। अब कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम, इस टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सी पार्ट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी लगा सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। u है 0, टाइम कितना था अपने पास 10, ए आया है अपने पास 2 और टाइम है 10 इंटू 10, ये इससे कैंसिल 10 इंटू 10 100, तो डिस्टेंस आ गया 100 मीटर। इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बस वाज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर ऑन अप्लाइंग ब्रेक, इट स्टॉप्ड इन 8 सेकंड्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। क्या कह रहा है, एक बस जो है वो इनिशियली मूव कर रहा है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ब्रेक लगाने के बाद वो 8 सेकंड में रुक जाता है। ठीक है, 8 सेकंड, तो इसको भी हम कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 5/18 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 18 गिवन में 3, 3 5 सा 15, तो ये आ गया इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर यहाँ तक। फाइनल वेलोसिटी अपने को मिल गई है 0 क्योंकि बोला हुआ है ये रुक गया है, और टाइम दे रखा है 8 सेकंड। फर्स्ट पार्ट है एक्सेलरेशन v माइनस यू बाय टी, ये आ गया 0 माइनस 15 बटे में 8, तो a कितना आ गया अपने पास आ गया माइनस 15 बटे 8। ठीक है, इसको अब कर देते हैं डिवाइड। 8 के टेबल में 1 पे आएगा 8, तो यहाँ बचेगा 70, फिर 8 पे आएगा 64, राइट 60, फिर 8 7 जा 56, तो ये आंसर आ गया अपने पास एक्सेलरेशन। तो ये राउंड ऑफ वैल्यू आ गई। सेकंड कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप होने से पहले डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है। तो बी पार्ट यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, सेकंड पार्ट जो है। तो देखिए इक्वेशन हमने पढ़ी है स्टॉप होने से जस्ट पहले। ठीक है, तो ये तो अपने पास आ गया 0, u कितना है अपने पास 15, 15 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन आया अपने पास -15/8 इंटू एस। ठीक है, ये इसलिए लिया ये वाली वैल्यू क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये राउंड ऑफ वैल्यू है, तो इससे एग्जैक्ट आंसर निकल जाएगा अपने पास। तो यहाँ आ रहा है अपने पास -15 इंटू 15, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम 4, -15/4 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल, है ना।
इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो s इक्वल्स टू 15 इंटू 15 बाय में 15 और ये आ गया 4, ये इससे डिवाइड 15 4 जा आ गया 60, तो डिस्टेंस आ गया अपने पास 60 किलोमीटर पे जाके रुक जाएगा। किलोमीटर नहीं होगा, सॉरी क्या है, मीटर पे, तो 60 मीटर पे जाके ये रुक जाएगा, क्योंकि हमने मीटर पे कर दिया था सारा, 60 मीटर पे जाके ये रुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मोटरसाइकिल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 10 सेकेंड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस टाइम। क्लियर? क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल है, वो इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन जो है उसके अंदर है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो स्पीड निकालनी है हमें कितने टाइम बाद, 10 सेकंड बाद, और फिर डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। तो स्पीड के लिए सबसे v इक्वल्स टू u प्लस 80, ठीक है। अब u कितना है 5, a है 0.2, टाइम है 10, ये से 2 प्लस 5 आ गया 7 मीटर पर सेकेंड आ गया। सेकंड कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्वेश्चन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v कितना 7 स्क्वायर, u कितना है 5 स्क्वायर, 2a कितना है 0.2 और डिस्टेंस s, ये आ गया 49 माइनस 25, ये आ गया 0.4, या 2 इंटू 2 ऐसे ही रख देते हैं, इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 9 माइनस 5 4, ये आ गया 24, ठीक है, इंटू 2 इंटू 0.2 इंटू, इसको दला के डिवाइड करते हैं, 24 अपॉन में 2 इंटू 0.2, पॉइंट हटाया तो 10, ये गया 12, ये गया 6 इंटू 10 आ गया अपने पास आंसर 60 मीटर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये भी 60 मीटर, ठीक है। इससे पहले वाले में 60 मीटर आया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ कार रिटार्ड यूनिफॉर्मली एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू स्टॉप आफ्टर 4 seconds, find the velocity at which it was traveling and distance covered before it stops, ठीक है। एक कार है, वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड मतलब स्लो डाउन हो रही है ना, और 4 सेकंड बाद वो रुक जाती है, तो वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही थी निकालना, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो। इट मींस इनिशियल वेलोसिटी अपने को दे दी है 5, सॉरी इनिशियल तो निकालनी है अपने, एक्सेलरेशन दे दिया है हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और भी रिटार्ड बोल दिया है पर सेकंड स्क्वायर, रिटार्ड बोला तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। कितनी देर में रुक रहा है, रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम कितना है तो 4 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है अपने को, इजी है क्वेश्चन। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80, इस डेटा के अकॉर्डिंग इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं लगनी है। v0 u फाइंड आउट करना है, a माइनस 5 और टाइम 4, ये आ गया -20 है ना, u माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो u कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब कह रहा है डिस्टेंस निकालो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, v है 0, u अभी निकाला हमने 20, a है अपने पास माइनस का 5, ठीक है, और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये आ गया माइनस का 400, ये आ गया माइनस का 10 इंटू एस, माइनस से माइनस खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो एस कितना आ गया 40, तो इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड इफ g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हेन विल इट रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट और व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम हाइट। अब क्वेश्चन जरा समझते हैं, देखिए एक बॉडी है, मतलब एक बॉल ही है, इसको यहाँ से यहाँ फेंका गया है, तो इसको ऊपर फेंका गया, तो यहाँ इसकी स्पीड या वेलोसिटी जो भी दे रखा है, वेलोसिटी बोला है 98 मीटर पर सेकेंड है, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, हाईएस्ट पॉइंट
हाईएस्ट पॉइंट यानी मैक्सिमम हाइट, हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होती है 0, और g की वैल्यू, g एक्ट करता है नीचे की तरफ, तो g की वैल्यू होगी माइनस में। तो इसका अकॉर्डिंग हम डेटा लिखते हैं। देखिए इनिशियल वेलोसिटी अपने पास आ गई है 98 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी अपने पास आ गई है 0, ठीक है। g की वैल्यू भी अपने पास आ गई है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है टाइम निकालो, व्हेन विल मतलब कब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने वाला है, ठीक है। तो कब पहुंचेगा तो उसके लिए क्या होगा टाइम, व्हेन और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी। तो व्हेन के लिए देखो v इक्वल्स टू है u प्लस at, यहाँ पे a किसकी जगह रिप्लेस हो गया है g की जगह, तो v इक्वल्स टू हो गया u प्लस gt। v कितना है अपने पास तो 0, ठीक है। u कितना है 98 प्लस g कितना है -9.8 और टाइम फाइंड आउट करना, ये इधर जाएगा तो -98 इक्वल्स टू -9.8 t, माइनस से माइनस हो गया सॉल्व, ये आ गया 98 अपॉन में 9.8, पॉइंट हटाया 10, ये इससे डिवाइड हुआ, टाइम लगा इसको ऊपर जाने में 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड में ये वहां पहुंचेगा। अब कह रहा है कितनी हाइट अटेंड करेगा, हाइट बोले तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2g h, 2as होता है तो उसको 2gh कर दिया, a की जगह हो गया g और s की जगह h। अब v तो है अपने पास 0, ये है 98 का स्क्वायर, ये हो गया 9.8 और ये है h, इन सबको लेके आते हैं इधर और ये भी हम माइनस में इधर लेके आते हैं, तो वैल्यू बनेगी h इक्वल्स टू 98 इंटू 98 माइनस 10, स्क्वायर ओपन कर दिया, नीचे आ गया -2 इंटू 9.8, ये गया 10, ये इससे गया माइनस इससे सॉल्व, ये आ गया 49 इंटू 10, तो हाइट आ गई इसकी 490 मीटर में, तो 490 मीटर वो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे क्या करेगा अटेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू स्टोन्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड साइमल्टेनियसली विद देयर इनिशियल वेलोसिटीज u1 and u2 respectively, prove that the height reached by them would be in the ratio of this। ठीक है, क्या कह रहा है, दो स्टोन है यहाँ, ठीक है, एक स्टोन मान लेते हैं यहाँ फेंका है और एक थोड़ा ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, ये नहीं पता कौन ऊपर है कौन नीचे है, इसको फेंका गया u1 इनिशियल वेलोसिटी, इसको u2 इनिशियल वेलोसिटी, तो इस केस में v1 हो गया 0, इस केस में v2 हो गया 0, इसकी हाइट मान ली हमने h1 और इसकी हाइट 1, तो कह रहा है कि u1 स्क्वायर और u2 स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो इन दोनों जो भी हाइट अचीव करी है उनके रेशियो के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम करते हैं फर्स्ट स्टोन। अब पहले स्टोन के लिए तो u1 आ गया अपने पास है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास u1, ठीक है, हाइट h1 मान ली हमने, v1 हो गया 0 और g इक्वल्स टू हो गया, नीचे की तरफ एक्ट करेगा कि ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो माइनस g या -9.8 भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, g की वैल्यू होगी नेगेटिव। अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2gh, v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर 2gh1, v1 हो गया 0, u1 हो गया u1, ये हो गया माइनस, सॉरी ये हो गया 2, g को ले लिया माइनस, मैंने पहले ही लगा दिया था, इन सबको इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, तो h1 कितना आ रहा है अपने पास माइनस u1 स्क्वायर अपॉन में माइनस 2g, ठीक है, ये 2g इधर आया माइनस, माइनस से माइनस खत्म, तो h1 इक्वल्स टू आ गया u1 स्क्वायर अपॉन में 2g, इक्वेशन फर्स्ट। अब कह रहा है सेकंड स्टोन सब कुछ, तो फॉर सेकंड स्टोन उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी है u2, फाइनल वेलोसिटी है 0, ठीक है, हाइट है h2, g इसके लिए भी नेगेटिव, तो सब कुछ नेगेटिव है तो h2 भी सेम आ जाएगा अपना सॉल्व करके, u2 स्क्वायर अपॉन में 2g,
अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड हमें क्या करना है, ऊपर u1 तो डिवाइड एक किसी को भी कर देते हैं, बाद में देख लेंगे, 1/2 या आ गया h1/h2। अब h1 की वैल्यू है u1 स्क्वायर अपॉन में 2g, h2 की वैल्यू होगी 2g अपॉन में u2 स्क्वायर, 2g से 2g कैंसिल, तो h1/h2 इक्वल टू आ गया u1 स्क्वायर बाय में u2 स्क्वायर। तो u1/u2 इट मींस u1 स्क्वायर रेशियो u2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, h1 रेशियो h2। और क्वेश्चन हमें क्या बोला था कि प्रूव दैट द हाइट रीच्ड बाय देम वुड बी इन द रेशियो ऑफ दिस। ये हो गया हमारा प्रूफ, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। बाकी मैं 2 क्वेश्चंस जो है वो आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, ये 2 क्वेश्चंस है, इनको सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइएगा, क्लियर। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक था आज का, हमारा जो न्यूमेरिकल हमें कवर करने थे वो हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।